राम राम भाई लोगों, मैं आपका अपना साथी राजगुरु जी और ताने सगला ने नए साल के दूसरे दिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं ताने दूसरे दिन की भी बधाई दे रहा, नहीं तो लोग एक दिन की बधाई दे के भूल जाएं। अब देखो दुनिया का वहाँ कई मूर्ख लोग हुए, मोटे दिमाग का भी लोग हुए हैं, कई मैं ताने बतानी चाहूँगा। ध्यानो सुनिए बात ने और समझियो, और जो मोटा दिमाग का है ना वह खास तौर पर वो सुनियो। और एक बात मैं ताने बतानी चाहूँ रे कि देखो, मैं अपनी भारत की संस्कृति, अपने भारत को इतिहास, अपने भारत की जो विरासत है उनके खिलाफ को ना, और अपनी भारत की संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने खातिर है ना हमारे जैसे क्रिएटरों को है बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, या ध्यान में रखने की बात है। अब ये जो वीडियो बनाने को देखो मेरे क्या उद्देश्य है वो ध्यान सुन लो और समझ लो। देखो काल अपा सगला न केवल अपना भारतवर्ष में अपितु विश्व का माँ भी है नए वर्ष को है वो खुशी खुशी से वो मनाया गयो, पटाखा फोड़ा गया, डीजे है वो भी बजाया गयो है ना, अपना भारत में भी अपना आसपास में भी। अब मैं भी देखो अपने जो भी अपनी ऑडियंस है, जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सब ने है नए वर्ष की शुभकामनाएं दी, ठीक है। अब कई मोटा दिमाग का साथी है ना वो वीडियो के नीचे कमेंट करो और कमेंट यो करो ते तो बोलो अंग्रेजा का बोलो यो कैलेंडर है, ये तो 1 जनवरी है वो तो नया साल थोड़ी है, तो अंग्रेजा को अड़ंगू है ना। अपना तो देश है वो हिंदू धर्म को है, हिंदुत्व ने आगे बढ़ाओ है ना, अपने हिंदू धर्म को नया साल कदू चल है ना। बात चीज़ तो ते बता रहे को ना बोलो हैं नए, आपने तो हकीकत को तो बोलो नया वर्ष है वो तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार होना चाहिए है ना। एक बात तो सौ पहले मोटा दिमाग का आदमी मैं पूछना चाहूंगा, पहले तो मैंने तो यह बात बताओ कि तने यो तो बेरो है कि हिंदू को कैलेंडर में कितना मनाऊं मैं हैं। अच्छा ठीक है, तने बेरो है कि 12 मनाऊं, क्योंकि 12 मनाओ सब नाम तो बेरो है। तने एक बार गुनगुनाया था तारे जबानू गुनगुना के देखो तने 12 मना के बता सको कि मैं चैलेंज करूँ हूँ। अगर तने आओगे ही नहीं है ना, ये जो युवा पीढ़ी ने यार ना आओगे ना चैत बैसाख जेठ सावन भादवा सोच कार्तिक मिक्स पोम आए ये बोली कौन सकी बोल के उन्हें दिमाग में ही होते ये खरे हो कि बोले नयो वर्ष हिंदू तने खुद ने कौन बेरो। दूसरी बात तने बताऊं, अब सौ मोटी बीमारी की है कि देखो ये पढ़ा लिखा अनपढ़ा जैसी बात करें, क्यों कई लोग यह कह रहे हैं कि अंग्रेजा आके भारत ने बिगाड़ दियो, अंग्रेजा ने भारत को लोगों को भारी शोषण करो। मैं मानो हूँ शोषण करो, लेकिन तने एक बात और बताऊंगे, अगर अंग्रेज अपने भारतवर्ष में नहीं आता तो भैया अपना विकास कदे को नहीं, उसको अपने देश में विकास होने को योगदान अंग्रेजा को सौ बड़ो है। अगर ते इतिहास पढ़ो है तो मैं उन्हें कहना चाहूँ, देखो मेरा बिल्कुल सामने सूरज आ रहा है तो थोड़ा सो आँखा उखा है उसके ध्यान मत दियो। कई लोग मान रहे हैं ना बोल अंग्रेजा के करे है, मैं ताने बताऊँ अंग्रेजा के करे है। इतिहास मेरो पढ़ेड़ो तारो नहीं पढ़ेड़ो। तो देखो अगर भारत का वहाँ शिक्षा की शुरुआत करिए तो अंग्रेजा ने करी है, अगर भारत का माँ रेल की शुरुआत करी है, पटरियाँ की शुरुआत करी है तो अंग्रेजा की करी है, अगर भारत में व्यापारिक की बात करा तो व्यापार की शुरुआत भारत में करें। और अंग्रेजा ने बे रास्ता ही लोगन ढूंढ के दिए हैं व्यापारिक दृष्टि से, कोई समुद्री रास्ता ही कोई पहाड़ी रास्ता ही जिन लोगन बेरो को कि भी उड़ी के जाके आप व्यापार भी कर सका के दूसरे देशा सगे है उठापन या चीज़ भी मिल सके, बर रास्ता ढूंढ के अंग्रेजा ने दिए। हालांकि मैं अंग्रेजों के पक्ष में नहीं हूँ, मैं ये बात ये कहना चाहता हूँ भाई देखो सीधी सी बात यह है कि अंग्रेज नहीं आता तो अपना भारत को विकास नहीं होता। दूसरी एक बात समझो, ठीक है। हाँ मैं मानो शोषण करो उनका, मैं देखो सारा ही जो अंग्रेज था वह उन्हें अपना गलत कौन खेस का, जो इंग्लैंड का ना, इंग्लैंड का लोग जब अपना पूरा घूमना में तो पूछो कभी अगर थाने उनसे बोलन को मौको मिले मिलन को मौको मिले तो वे भी ये कहेंगे कि मारा कुछ पूर्वज है ना वह ठीक कौन करो अच्छा कौन करो, ठीक है मानो चीज़ ने। हाँ अब उनका बात एक बात है ध्यान सुनियो, अब इनको मतलब यह नहीं कि मैं अंग्रेजा का पक्ष में तने समझाने की बात हूँ। और देखो अगर ते पडेड़ा होता ना तो अपना यह बात कोई या को नहीं कि तो आगे बहुत अमीर बेड़ क्यों करोगा जब तारा समझ में आओगी या ते पढ़ोगा नहीं, यह बात तो अपन कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में भी पढ़ाई अपना आया कर तो कि भी भारत में अंग्रेजों के आने से क्या फायदे होते थे और क्या नुकसान होते थे, ठीक है ना। लाभ और हानि बताओ तो बताया करता है ना, लाभ हानि में बताएं, यह है हकीकत। उसके बाद में अब ये नू कहे हैं कि बोलो यो कैलेंडर के अनुसार बनाना चाहिए। अरे मन एक बात बताओ, ते तारे छोर को हैप्पी बर्थडे
कौन सा कैलेंडर के दिन बनाओ? अरे तारी सालगिरह है बा कौन सा कैलेंडर के दिन बनाओ? ताने विदेश जानो है कौन सो ते कैलेंडर देखो? ताने घरों बाहर न निकलना है कौन सो ते कैलेंडर दिखो? अरे ताने यो बेरो है कि आपने जो घड़ी है अक्षांश देशांतर, ये ताने ये बताओ कि आपने वो रेखा से कितनी दूर हैं, ते कदे अनुमान लगाए होगे? ताने बेरो ही को नहीं चीज को। और नु कहें बोले मैं बोले हिंदू हाँ हैं, और मैं आके बोले ते ये गलत कर रहे हो बोले ते तो अंग्रेजी कैलेंडर ने बढ़ा रहे हो। अरे भाई आज अगर संसार की बात करा तो सब ज्यादा अपनो यो अंग्रेजी कैलेंडर है उनके अनुसार ही काम होवे, और ऐ लिए अपन करनो पड़ेगो। ऐ लिए लोगों ने जे काम ज्यादा खुशी मिले ना वह खुशी में अपन सबने शामिल होना पड़ेगो, एक दूसरे पर जना काम कौन चलेगे। हाँ मैं मानू ठीक है, मैं तारे कमेंट से नाराज को नहीं हूँ, लेकिन ताने जो हकीकत है क्योंकि तारकन सोशल मीडिया के माध्यम से आवे, तारकन व्हाट्सएप के माध्यम से आवे कि यह चीज है भाई, और वो चीज ने है ना ऊपर बिना परखे बिना सोचे समझे आते आगे वो शेयर कर दो है ना, और मेरे जैसे क्रिएटर के नीचे कमेंट कर दो कि तन बेरो को नहीं। अरे मैं जितनो यो भारत की संस्कृति में फैलाने को ज्यादा योगदान है, बढ़ाने को बचाने को योगदान है ना, इतनो तारो को दे को नहीं उसके है ना। मैंने एक बात बताओ, तारा घर माले कोई कारण खिंचो है ना, कोई भी कारण खिंचो है तारे घर कौन सी तारीख मंडाओ रहे ब्याह की बात मान ले आप, ठीक है, तारे जो कार्ड बंटवाओ ब्याह निमंत्रण पत्र के मंडवाओ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है ऊपर ये बुलाओगे चत्र शुक्ला द्वितीयार फलाना दिखड़ा, ये तने खुद ने कौन बेरो शुक्ला किया है, प्रतिपदा किया हुआ है, दवादशी किया हुआ है, तने खुद ने कौन बेरो। हकीकत की बात है, अगर ते आपने हिंदू धर्म का 12 महीना का हिंदी में अगर नाम ले दो और हिंदी का जो अक्षर है अगर ते पढ़ लो तो मैं चैलेंज करूँ तारा सागे है ना, और फिर ते यह कह रहे हो बोले ताना अंग्रेजी कैलेंडर को। अरे भाई क्यों करा मन यह बताओ, कथे काम आवे ही अगर अया के काम आऊं तो अया को काम आऊं तो ते मन यह बताओ अपनी भारत सरकार है क्यों कैलेंडर ना फेंकून देती गे और हर जगह लिखती कि फलाने दिन मान लो कि चत्र शुक्ला द्वितीय प्रतिपदा को है ये आयोजन है किया जाना है। अब कहेंगे समझ में तो आवेगा ना है, तारीख ही कौन समझ में आओगी भाई, हिंदी में अक्सर लिखे ना वह भी समझ में को नहीं आऊंगा है, तो सरकार बेबुद्धि की थोड़ी है और वो आप लो मोदीड़ो। अगर ऐ चीज में ज्यादा ही इंटरेस्ट होता ना और ज्यादा ही बड़ी काम की चीज होती तो वो कणाई बदलते हो मेरा भाई, जहाँ 370 हटा दी बेरो की लफड़ा हो रहे हैं तो वह लफड़ा कणाई हटा दे। तो ये फालतू की बात बेबुद्धि बात है, मूर्खा जैसी बात है, ते मत करया करो एक दूसरे को। देखो अपने देश ने बचावन खातर है, मानो कि अपनो हिंदू धर्म में मैं भी आदर सम्मान करूं हूं, और जब देखो यह जो लड़ाई है ना या जो धर्म वाली या भाषाली यह तारी वजह से ही हो रही है, तारे जैसे मूर्खा की वजह से हो रही है, या बाकी देश के मेन जो बैठे हैं ना उठे ऊपर जो मोटा मोटा आदमी बैठे हैं, मोदी के सागे जो आदमी बैठे हैं, मैं बात पर कदे विचार कौन करी कदे गौर कौन करी, मैं ताने बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये अनपढ़ के लोगों की बात है, वो हिंदू है वो मुस्लिम है ये वो जाति का है वो फलानी जाति का है वो दिखड़ी जाति का है। ये जातिवाद कौन फैलाता है, खुद जो जाति वाले हैं वो ही फैलाते। नजर उठा के देख लेना, आपको पता है कि मेरी क्या जाति है, आपको पता है नहीं पता, जब तक मैं ताना नहीं बताऊंगा ना ताना कहीं बेरो लग गो तो तैयार हाँ यो ऐ जाति को है यो काम करे, तो ऐ लिए ताना सगलान में कहना चाहूंगा मैं विरोधी नहीं हूं, मैं भारत की संस्कृति को आदर सम्मान करूं, मैं देश के संविधान को सम्मान करूं, लेकिन फिलहाल जो ऐ की चीज है मान लो जठे काम आनी है वो कैसा गा अपन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो भाई देखो नए वर्ष मनाना पड़ेगा। मैंने एक बात बताओ, जब आपनो हिंदू धर्म को चतरों मासों नए वर्ष प्रारंभ हुआ है तो मैंने यह बताओ कितना का मतलब बेरो है तने। मैं यह कहूँ तकरीबन 90% लोगों आज की युवा पीढ़ी की मैं बात करूँ, बूढ़िया की बात कौन करूँ मैं, ठीक है ना, 90% युवा पीढ़ी तो मारा जैसा क्रिएटर पोस्टर लगा के सोशल मीडिया पर डाली ना 1-2 दिन पहले जद बेरो की तड़का फलानो त्योहार आऊँ नाड़ो है, बाकी कहने कौन बेरो। हकीकत की बात तो है, देखो भाई मन भी इतना कौन बेरो, मैं भी ये चीज की निगाह करा कैलेंडर देखा मारा बुढ़ा बुजुर्ग के माता पिता, क्योंकि मारा काम ही कौन पड़े इस चीज को कि भाई कौन से मन यह बता दो जब मान लो पूरे जनवरी चल रही है, अब हिंदी को कौन सा माह चल रहा है बेरोगे सुन ले सोशल मीडिया के ऊपर जब भलाई पत्तो लाई जा, कैलेंडर में देखा ही को नहीं, कैलेंडर अपना घर टंग्यो रहे सीधी कौन सी देखांगा आज क्या तारीख होगी आज फलानी तारीख होगी। सिर्फ अपने हिंदू धर्म को जो कैलेंडर है ना वो सिर्फ यूँ मानो कि जहाँ कोई ब्याह शादी हुआ जब आप याद करा, बाकी पहले कन्यादान लिखा करता आना अपना घर आना ब्याह शादी होती तो ये सारी चीज लिखा करता और आज ते लिखवा लो। अरे कोई पाठ ही को नहीं आवा मेरा भाई, पाठ को नहीं आवा कोई किताब में को तो बच्चा पढ़ेगा के यार पढ़ाने को फायदों के। अरे
कोस साइन थीटा तारो पढ़ेड़ो है मन या बताओ पढ़ेड़ो ने सगला को नहीं पढ़ेड़ो तो मैं बता दूं मेरे साहब 10वीं तक कोस साइन थीटा पढ़ियो थो गणित का माव है और मारा कदे वो समझ में कोने आयो और आज भी वो समझ में कोने आयो और वो कट्ठे ही काम कोने आवे ना इंजीनियरिंग में काम आवे ना कट्ठे और काम आवे फिर भी ये सरकार है या मतलब कोस साइन थीटा क्यों पढ़ा रही है मेरे समझ में कोने आ रही या बात तारा समझ में कोने आ रही या मेरे समझ में ई भाई है जब मैं ज्यादा गहनता से रिसर्च कर लागो ना चीज ने जब मेरे या पल्ला पड़ी जब मैं भी छोटो ना जब मेरा भी पल्ला कौन पड़ी कि क्यों माथो खपा रही है ना अब समझ में आई है ताने नहीं बेरो तो कोस साइन थीटा को कट्ठे यूज करने हो सिर्फ एक जगह यूज हुआ है वो आपको दिमाग में खुलन का बस ताकि तेऊ का वहां उलझा रहो और तारो दिमाग है वो विकसित हो रहा है ठीक है। अब जन भाई कोस साइन थीटा में दिमाग खोलो है लगाया है रगड़ा कैसी करिए बन तो ये बात आऊंगी गुना है ना इंदूर फलाने दिक्कत है तो बाकी तारी मेहनत कराया करो ये फालतू की चीज़ों पर दिमाग मत लगाया करो और एक दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर आया को जाए मतलब ये मैसेज आ जाए तो उठे डिलीट कर दिया करो मैं तो तारी इतने औकात को नहीं कि भारत की संस्कृति ने उठे बचा लेगा ताने कौन जाना मैंने आवता एक पोस्ट करने से नहीं लड़ना पड़ता है देश को आज़ाद कराने में आगे आना पड़ता है लड़ना पड़ता है झुकना पड़ता है अब वो आप में कर नहीं सकते ना सोशल मीडिया से कुछ नहीं होगा आप वाले से मैं आपको बता रहा हूँ अगर बदलेंगे संस्कृति को कुछ सुझाव देंगे तो हमारे जैसे क्रिएटर आपको बनना पड़ेगा तब जाके आपको करना पड़ेगा अगर दम है मैं यहाँ पे फिलहाल 11 मिनट की वीडियो बना चुका हूँ और एक सांस बोला हूँ मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है ना मेरे सामने यहाँ पे बिल्कुल खेतों के बीच खड़ा हूँ मैं है ना यहाँ इतनी बातें मैंने बोली हैं आप इतनी की सिर्फ 5 मिनट आप बोल के दिखा दो बोलने की औकात नहीं है आपकी तो कहाँ भारत की संस्कृति को कहाँ आप हिंदू कैलेंडर को बदलने चले हो। हालांकि मैं सम्मान करता हूँ मैं भी देश की सरकार से निवेदन करता हूँ कि हिंदू कैलेंडर को है हर जगह है मान्यता प्रदान हो लेकिन काम नहीं चलेगा अपने इंडिया में तो हो सकता है लेकिन जब विदेशों में जाओगे वहाँ पे कौन सी तारीख से जाओगे तो बेहुद्दे वाली बात मत किया करो मेरे भाई जो है हकीकत है वो सही चल रहा है गलत नहीं है। अगर कोई परेशानी आती देश पे किसी प्रकार की तो यहाँ ऊपर वाले बैठे आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है वो अपने आप सोच लेंगे बाकी कोई बात नहीं। अगर है मेरी बातों से सहमत हो तो जो भी तारी राय है वह कमेंट करके मैंने जरूर बतायो। अब अपने खेत में आप आ रहे हैं एक बार मैं तने दिखा दूं अपना चना ये देखो आपनो ये दूसरो खेत है जहाँ काल नवर्स पे मैं तने एक दूसरो खेत भी दिखाए तो यो आपनो दूसरो खेत है बिल्कुल नज़दीकी है दोनों खेत अपना पास पास ही तो देखो कितना बढ़िया खड़े ही बा अपनी शिरसू है देखो उठाए या शिरसू खड़ी है आधा का वहाँ शिरसू है और आधा का वहाँ ये चना है बिना पानी का ही बिना पड़ाव का ही क्योंकि मारा पूरा पानी खत्म हो चुके हैं और काल यहाँ पे मैं बरसे साहब तो कितना प्यारा प्यारा देखो फूट रहे हैं ये देखो और ये देखो फाल भी आ रहे हो साहब है ना तकरीबन ये 2-2 बिंदाल का हो रहे हैं इतना बड़ा हो रहे हैं जमीन देख लो ये देखो तन नीचू दिखाओ ये देखो इतना बड़ा हो रहे हैं ठीक है। तो देखो एक आनंद है खेता को एक आनंद है वीडियो बनाने को तो वो आनंद में कैसा गए ताने यह बात कही। हालांकि मैं वो साथियों कतई ही नाराज को नहीं हूँ जो मैं कि भाई उन कमेंट कर दियो तो कोई गलत बात कर दी नहीं करो ते कमेंट ऐसा कमेंट करोगा तो ताने कुछ सीखने मिलेगो। हम हंसते क्रिएटर भी ताने कई चीज़ें हैं बताओगो वो बतानी जरूरी है ताने समझानी जरूरी है। देखो ये चीज़ अगर ये चीज़ नहीं बताओगे ना तो यार वो काम कैसे चलेगा। इसलिए किसी भाई को अगर बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि मेरा यो कोई उद्देश्य को नहीं हो कि क्योंकि भावना ठेस पहुँचाना है सिर्फ एक चीज़ समझाने की मैं तने कोशिश करी है कि जो अभी चल रहा है वो सब कुछ सही है गलत कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ अगर देश में व्यवस्था फैल रही है ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं धर्म के नाम पे हो रहे हैं मंदिर मस्जिद के नाम पे हो रहे हैं तो इसमें है मूर्खता हमारी है क्योंकि अपन आसपास में जब भाई 2 धर्मों के लोग आपस में बैठते हैं बोलते हैं तो हम आपस में लड़ रहे हैं हम आपस में कट मर रहे हैं खेलने वाले खिलाड़ी कोई दूसरे हैं और उसके भागीदारी हम बन रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं है क्योंकि अगर ये देश धर्म के नाम पे जात पात के नाम पे इसी तरह से लड़ता रहा तो भैया अपने देश को कदे विकास नहीं होगा और ऐसा हमारा विकास करने को अपना सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो ऐ लिए मेहनत कराया करो काम कराया करो आपको घर परिवार चलाने खातर है खूब जगह जगह काम कराया करो तो फिर परेशान